तो पिछले रागिनी एसएमएस में आपने देखा कि आपको कुछ भी क्लियर दिखाई नहीं दे रहा था, तो उसके लिए हमने यानी YBP ने बनाया था आपके लिए रागिनी एसएमएस रिवाइंड। तो अगर वो नहीं देखा ना तो पहले वो जाके देखो और फिर देखो पार्ट 2। तो कहानी शुरू होती है मेरी एक्स के घर से, सॉरी यार, पागल खाने से, जहां रागिनी को एसएमएस बनाने के बाद रखा गया है। उसका एसएमएस लीक हो गया था, इवन दो कभी कुछ हुआ ही नहीं इनके बीच में, और योगी बार बार लिंक प्लीज करता रहता है। अबे बोला ना नहीं मिलेगा लिंक, तू जा सनी वाला देख। यारा ओ यारा मिलना हमारा। वहाँ रागिनी वो रूम शेयर कर रही है पिछले पार्ट वाली चुड़ैल के साथ, और सिंस इसने उसका आईलाइनर यूज कर लिया था तो वेल तो जैसे ओरिजिनल स्टोरी में एमएमएस वाला एंगल मूवी को बेचने के लिए बनाया गया था, तो इस बार गाइस ये लोग एमएमएस बनाते कैसे हैं वो सिखाने वाले हैं। अरे वाह। तो डायरेक्टर एकता सॉरी आई मीन रॉक्स कहता है, आपको रागिनी एमएमएस में सेक्स, कंट्रोवर्सी और स्कैंडल नजर आता हो, मुझे उसमें एक कहानी नजर आती है। और फिर ये बोल के ये मूवी की मेन लीड सनी लियोने को इंट्रोड्यूस करता है। यार मुझे उसमें एक कहानी नजर आती है। ये आदमी कहानी में ठरक नहीं, ठरक में कहानी घुसाना चाहता है। That's what she said. तो ये डायरेक्टर सनी लियोने के साथ रागिनी एसएमएस नहीं, ब्रेकिंग बेड बनाना चाहता है। और सिंस ये बिग बॉस से अभी जस्ट आई है तो मजबूरी में जो भी यार सॉफ्ट पॉर्न मिल रहा है वहाँ ये रोल कर ही लेगी ना। क्यों? और इस मूवी का राइटर है जुबीन नौटियाल, जिसकी माँ के बराबर कोई नहीं। अरे झूठ बोल रहा है। जो एक बहुत बड़ा सिंगर सॉरी राइटर है, जिसने लिखी है बुक्स जैसे कि सविता भाभी एपिसोड 52। तुम्हें कैसे पता चला? वहाँ तन्मय भट्ट अपने चैनल के लिए व्लॉगिंग करते हुए रागिनी एसएमएस वाली लोकेशन पे कैमरा लेके पहुंच जाता है। Hey Channa, welcome to my guys. पर सिंस शंकर ओपी और राइडर ओपी अपने अपने काम में बिजी थे, तो ये अकेला आया है, और अकेला आदमी ज्यादा ठरक में होता है। तो ये रागिनी का लीक्ड एसएमएस देखने लगता है, जिसका लिंक हमें सच्ची में नहीं मिल रहा। पर चुड़ैल को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी कि ये बिना VPN यूज करे एसएमएस देख रहा है, वो भी उसी के बेड पे। तो भाई इनकॉग्निटो मोड में चुड़ैल ने ली एंट्री और दे मारा इसके चैनल पे स्ट्राइक। वहाँ सनी इस सॉफ्ट पॉर्न मूवी को सीरियसली ले रही है, तो वो जाती है ओरिजिनल रागिनी के पास उसका एसएमएस देख के। पर रागिनी अपरिचित वाले अंबी की तरह एक्टिंग कर रही है। मुझे बचा लो, अनाता हूँ कुरुशिमासु। वो चुड़ैल यहीं पे है। कोनिचिवा वताशिवा माजादेसु। मैंने उसका आईलाइनर यूज किया। युसोसुके यारो। और ये चुड़ैल सनी पे हमला कर रही है। तो अब रागिनी को कोई भी डॉक्टर ठीक नहीं कर पा रहा, तो अब उसे ठीक करने आती है सेल्फ क्लेम्ड भूत एक्सपर्ट डॉक्टर दत्ता। डिग्री दिखाओ। आपको तो पता ही है, हम लेडीज लोग का सामान कोई भी टच करे तो हम चुड़ैल बन जाती हैं, और आपकी बेटी ने तो चुड़ैल का ही आईलाइनर चुराया है। मैं करती हूँ कुछ, आप अपनी संपत्ति बेच के मेरी फीस रेडी करो बस। तो वहाँ डायरेक्टर रॉकी, सनी लियोने और जुबीन नौटियाल निकल पड़े वहाँ जहाँ ये सारा का सारा एसएमएस बना था, रागिनी कॉटेज में, जहाँ ये बी ग्रेड मूवी मेकर्स रहेंगे, क्योंकि बी ग्रेड मूवी है ना। अब पैसा नहीं मेरे पास, पैसा नहीं रे। तो कास्ट में है एक स्ट्रगलर जो एक्टिंग कम और कॉम्प्रोमाइज ज्यादा करती है। मेरे कैरेक्टर का ग्राफ कुछ डाउन जा रहा है। और ये पवित्र रिश्ता वाला साइड कैरेक्टर जो यहाँ मेन लीड बनके अपवित्र रिश्ते बनाने आया है। ये रिप्लेस करेगा क्या हमारे उदय को? माना यार हमारे उदय में लाख कमियां थी, पर वो चूतिया तो नहीं था। तो इस सेट पे एक डायरेक्टर है जो सबसे कॉम्प्रोमाइज करवाना चाहता है, एक स्ट्रगलर है जो सबसे कॉम्प्रोमाइज करना चाहती है, और एक चोमू जिसकी जिंदगी एक कॉम्प्रोमाइज है यार। तो यहाँ सबसे सेंसिबल है जुबीन नौटियाल। तो सनी और जुबीन दोस्त बन जाते हैं भाई। फ्रेंड्स, देखा ऐसे होती है दोस्ती। वहाँ डॉक्टर दत्ता अपने रिसर्च पे लगी है। वो इंटरनेट के सबसे गहरे हिस्से विकिपीडिया पे जाके इस केस के बारे में पढ़ रही है, जहाँ उसे पता चलता है उस चुड़ैल के बारे में जिसने अपने बच्चों का बलिदान दिया था। ओताची वो कोदोमताची ओ कोरोशिमा शेंदेशिता। वहाँ मैडी वो कर रहा है जो हर इंजीनियरिंग हॉस्टल का लौंडा करता है। हिलाना
अबे नहीं बे, धनिये का सेवन करना। पर ये क्या, इसके कमरे में सनी पिक्चर में ठरक डालने आ गई। Hey Maddie, wanna be my daddy? बेटी क्या करी हो? तो उससे पहले ये करे छप छप, डोर पे हुई ठक ठक। और ये क्या, सनी तो जुबीन के साथ है, तो इसके साथ कौन थी? लियोनी। क्या माल था यार, अगली बार तो मैं पक्का विक्की कौशल इमेजिन करूंगा। और चड्डियां ऊंचियां रखियां। वहां रात में सनी सो रही थी कि उसे आई आवाज, तो वो पेंट पहन के इन्वेस्टिगेट करने गई। तो डायरेक्टर ने उसे पेंट पहनने के लिए डांट दिया, तो ये अब भरे घर में पेंट ही पहन के निकल गई। ये मूवी देख के रोंगटे खड़े होने चाहिए थे यार, कुछ और नहीं। अगले दिन सुबह 12:35 बजे वहाँ सनी और मैडी का सिनेमैटिक एमएमएस शूट हो रहा है और डायरेक्टर बोल रहा है, ओए ठोको। मुझे उसमें एक कहानी नजर आती है। तो इसे भूतिया उल्टी आ गई, मानो इसके अंदर चुड़ैल हो। सर ये यहाँ ना रियलिटी किंग्स शूट नहीं हो रहा है, ठीक है, रियलिटी पे बेस्ड मूवी शूट हो रही है। ये सनी है, इससे कुछ भी फनी नहीं होगा। अच्छा और ये पूरा सेट पानी पानी हो गया भाई। पर भूत कहाँ है? अबे हर जगह सिर्फ चूती चूत। तो वहाँ ये बी ग्रेड सॉफ्ट पॉर्न का हो गया है भाई रैप अप। हाँ, और पूरा प्रोडक्शन क्रू अपनी अपनी पेंट धोने निकल गया। वहीं डॉक्टर दत्ता लगी हुई है सबूत इकट्ठा करने में, और इसका चमचा जबरदस्ती का जंप स्केयर दे रहा है, हरामजादा। काफी, क्योंकि राइटर ने ठरक तो लिख दी, बस भूत लिखना भूल गया। रात के 12:35 बजे सन्नी फिर से सो रही है कि बूम। नहीं कुछ डरावना नहीं हुआ, इसकी बस आंख खुली है जहां ये फिर से पेंट पहन के निकल रही थी। पर फिर से डायरेक्टर ने इसे डांट दिया, तो ये पेंट ही पहन के निकल गई। इसका कॉन्ट्रैक्ट मुझे देखना है यार, सीरियसली पता नहीं क्या लिखा हुआ था इन लोगों ने। तो इसे द शाइनिंग वॉल वाली ट्विन भूत दिखी जो कहती है, पर ये इनको चोक में डैडी करके कहती है बाका। पर यार ये तो था एक सपना। पर इसके हाथ और नेवल शॉट में से चोट लगी है और ये एक पोजेस्ड औरत की तरह बिहेव भी कर रही है, मानो डायरेक्टर इससे कुछ भी करवा रहा हो। मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? तो वहाँ डायरेक्टर को लगा कि अचानक से इस मूवी में एक जंप स्केयर से हॉरर थोड़ा ज्यादा हो गया था, तो उसने ठरक का रेशियो मेंटेन रखने के लिए सनी से एक लड़की चुम्बा दी भाई। Once more! अबे हॉरर देखना है भाई, पॉर्न नहीं। नूब। पर वहाँ डॉक्टर दत्ता इस चुड़ैल के बारे में रिसर्च कर रही है, क्योंकि मूवी का नाम सिर्फ एमएमएस नहीं है ना। तो डॉक्टर दत्ता देख रही है कि रागिनी कुछ तो जापानीज में बोल रही है। तो डॉक्टर दत्ता करती है सबटाइटल्स ऑन, तो इसे पता चलता है कि एक जमाने में एक औरत थी जो चूतिया थी। उसके 3 बच्चे थे, 2 ट्विंस और एक बेटा। और सिंस ये औरत मॉडर्न ख्यालात की थी, तो उसे बेटा बहुत ज्यादा पसंद था। हम तो बड़े प्रोग्रेसिव लोग हैं। तो एक दिन उसका बेटा कुएं में गिर गया और मर गया। तो अपने बेटे को वापस जिंदा करने के लिए इसने एक तांत्रिक को बुलाया, जिसने बदले में घर के गहने मांगे और दोनों बेटियों की बलि भी दे दी। पर वो तांत्रिक हमारे देश के नेताओं की तरह था, फ्रॉड। तो वो इसके हाथ में तलवार देके सारे गहने लेके भाग गया। तो गांव वालों ने इसे चुड़ैल घोषित कर दिया और जला डाला। पर साली मरी नहीं, उल्टा अपने बेटे के खिलौने से खुद को मार दिया और आज तक भटक रही है। बताओ, इतनी चूतिया भूत, इसको पता नहीं था क्या बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ? कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो डॉक्टर दत्ता को सब समझ में आ गया और रागिनी की मौत हो गई। बेचारी यार, सिर्फ सीमक्स करनी ही तो गई थी। तो वो चुड़ैल अब सनी में है और ये बात जुबीन नौटियाल को भी समझ में आ गई। तो ये उस पे गाना बना सनी को ढूंढने निकल गया। तो ये चुड़ैल जो सनी के अंदर है, साली 1 नंबर की ठरकी है, पर कच्चा अच्छे से एम करके फेंक के मारती है। अरे वाह। तो सबसे पहले ठरक के चक्कर में मैडी को डुबा के मार देती है ये, और ये सब जुबीन नौटियाल दूर से देख रहा है।
वहाँ डॉक्टर दत्ता को सारी बी ग्रेड फिल्म के क्रू मिले मरे हुए, वो भी बस में, जो उस दिन रात में निकल गए थे। ये चुड़ैल को कोई नेशन थ्रेट घोषित कर दो यार, साली सबको मार रही है और कहीं पर भी मार रही है। ये कोई बात हो गई? अपने एरिया में रहना कुत्तों की तरह। वहाँ रॉकी डायरेक्टर रात को सनी की वीडियोस देख के सोचता है, यार मेरे पास भी एक डाउट है, एक काम करता हूँ सनी के साथ जाके क्लियर कर लेता हूँ ग्रुप स्टडीज के नाम पे। वहाँ मोनाली इन्हें ठरक की पोजीशन में देख के कहती है, अरे भैया हम भी आए क्या, हमें भी करना है। पर रॉकी की माँ की आंख हो चुकी है यार, तो इसकी मूत निकल गई। तो ये भागी दौड़ के और मिली जुबीन और डॉक्टर दत्ता से, जो इन्हें बताते हैं कि इस घर में एक आत्मा है जिसे खत्म नहीं किया तो साली और बकवास पिक्चर बनाएगी। तो इन्हें मिला एक सीक्रेट ठिकाने का रास्ता, जहाँ सनी खा रही है पास्ता। ये क्या कह रहे हो? तो पहले सनी को BDSM चेयर में बांध देते हैं ये लोग, और डॉक्टर डॉक्टर दत्ता पढ़ती है भूत भगाओ मंत्र। क्या बोलते, कंपनी कमाए ले बहुत मनी, इनको लग रहा शाना लग रहे, अगले लग रहे बहुत फनी। अरे भाई यार, इससे तो अच्छे अच्छे आदमी कांप जाए यार, ये तो फिर भी चुड़ैल है। तो अब ये गिरी पड़ी है, तो सबसे लेस इंपॉर्टेंट कैरेक्टर इसे चेक करने जाएगा यार, और मरेगा। तो सनी चुड़ैल जुबीन को चोक में डैडी कर रही है कि तभी गिरा वहाँ झुंझुना, जो इसके बेटे का था, जिससे चुड़ैल ने खुद को मार दिया था। इसे तोड़ दो, साली मर जाएगी। अबे तोड़ ना, भग साले, मैं ही तोड़ देती हूँ। और वेल फाइनली वो अनोइंग चुड़ैल मारी गई। पर पिक्चर का क्या हुआ? खत्म। अब मतलब रागिनी MMS पार्ट 2 पिक्चर गई। अब अच्छा है यार, सारे भूत मर गए अब पार्ट 3 नहीं आएगा। चलो फाइनली तो यार इस कहानी से हमने क्या सीखा? मुझे उसमें एक कहानी नजर आती है कि सुनसान जगह पे जाके ठरक दिखाओगे ना तो जान से जाओगे। इसलिए कहता हूँ जापानी कार्टून देखते वक्त सबटाइटल्स ऑन कर लिया करो एनी एक गाना बजा दे भाई। मैं करूँ रातों रात करियर बर्बाद, सन्नी सेक्सी जिंदाबाद, एक आने सब कर लेते हैं, मैंने करे सारे बर्बाद। स्टार्ट था मैं रोज का, अब हूँ मैं ये सोचता, कमबैक जो ना करता तो गानों को ना कोसता। सो लिल गोलो वापस आ जाओ यार, लिल गोलो वापस आ जाओ यार, बिना अल्फाज और रफ्तार गाने ढंके भी नहीं बन रहे मुझसे चार। स्टार्ट था मैं रोज का, अब हूँ मैं ये सोचता, कमबैक जो ना करता तो गानों को ना